आजादी के 75 साल या गुलामी के 500 साल। दोस्तों, आजादी के बाद भारत की 75 साल की विकास यात्रा संघर्ष और रफ्तार की पूरी कहानी बयां करती है। 7.5 दशकों में भारत ने कुछ चुनौतियों का अद्भुत तरीके से सामना करके विश्व में अपनी पुरानी प्रतिष्ठा वापस कायम की। तो हमारे सामने कोरोना जैसी कुछ चुनौतियां नए सिरे से भी खड़ी हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत की बात दुनिया और से सुनने को मजबूर है। तो कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। आइए आज के इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए क्या बेहतर रहा है, आजादी या गुलामी। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, बात चाहे जो हो, पर आजादी गुलामी से बेहतर है। बढ़ती आबादी सबसे बड़ी चुनौती। अगर आजादी के बाद के 75 वर्षों की भारत के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किल चुनौतियों की बात है ना, तो बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है। क्योंकि 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग 37.6 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 139.3 करोड़ होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने के करीब पहुंच गए। गरीबी के खिलाफ देश को करना है लंबा संघर्ष। बढ़ती जनसंख्या की तरह गरीबी भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। जैसे अनुमानों के मुताबिक आजादी के समय देश की करीब 80% जनसंख्या यानी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे होते थे, जबकि 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर देश में 26.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जो कि उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 22% के बराबर है। यानी तुलनात्मक रूप से तो आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले देश के लिए निश्चित ही परेशान करने वाली बात है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है सुधार। आज जब देश 75 वर्षों से आजाद है और जनसंख्या में इतनी बड़ी बढ़त और गरीबी को छोड़ दे, तो इससे जुड़े कई पहलुओं पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए आजादी के समय प्रति महिला देश में टोटल फर्टिलिटी रेट 5.9 थी, जो कि आज घटकर 2.1 रह गई है। यानी जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में देश जरूर सफल रहा। इस दौरान एक और क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। 74 साल पहले देश में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब बाल मृत्यु दर 181 थी, जो अब घटकर 26.6 हो गई है। इसी तरह आजादी के वक्त देश की आबादी की औसत आयु 37 वर्ष थी, जो आज बढ़कर 70.4 वर्ष हो चुकी है। इसी वजह से तब देश में सिर्फ 2014 सरकारी अस्पताल होते थे, जो आज बढ़कर 23,000 से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज भी 30 से बढ़कर 541 हो गए और डॉक्टर भी 12 लाख से ज्यादा जुड़े हैं। लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सड़कें तरक्की का रास्ता। भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। देश में पहली बार प्रतिदिन 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे 6 से 12 लेन के बनाए जा रहे। आम आदमी के लिए हवाई यात्रा और अधिक किफायती बनाने के लिए उड़ान योजना अक्टूबर 2016 में शुरू की गई है। 5G से यहाँ कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आई। वहीं इसरो ने एक साथ 1000 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड मोदी सरकार के कार्यकाल में बनाया। देश अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ चुका है। 2014 और 2021 के बीच बहुत कुछ बदल गया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। देश हित के लिए कदम। आम आदमी को मजबूत बनाने के लिए बीते दशकों में सरकारें जन कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं लेकर आई। योजनाओं का लाभ गरीब एवं कमजोर वर्गों तक पहुंचा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने आम आदमी को सशक्त बनाया है। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से विकास की गति तेज हुई, लेकिन ये भी सच है कि सरकार की इन योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। फिर भी योजनाओं का लक्ष्य आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इन सभी विकास योजनाओं के बावजूद देश में गरीबी, पिछड़ापन दूर नहीं हुआ। विकास से जुड़ी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। आर्थिक, सैन्य एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में इसने बड़ी सफलता की छलांग लगाई है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीकी में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने नए नए कीर्तिमान रखे हैं। मंगल मिशन की सफलता एवं रॉकेट लॉन्च की अपनी क्षमता की बदौलत भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महारत रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। IT सेक्टर देश का मिसाल बना हुआ है। भारत ने क्या खोया? 27 करोड़ से ज्यादा लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं। BS मिन्हास आयोग ने योजना आयोग को रिपोर्ट दी थी। उसमें अनुमान लगाया गया था कि 1956-57 में देश में 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। कानून के शासन में कमियां। जानकारों के मुताबिक आजादी के दौर में इस मोर्चे पर परिस्थितियां ज्यादा नहीं बदली। आजादी से तुरंत पहले भारत ने बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक हिंसा का दौर देखा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनावों के बाद भी हिंसा का जबरदस्त दौर देखा गया। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस दौरान हुए हत्या और बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों की CBI जांच की सिफारिश की है। सही मायने में आजादी का लुत्फ उठाने के लिए हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। हमें सरकार को कोसना बंद करना होगा और वोट देने जाना होगा। सर्वेक्षण बताते हैं कि पढ़े लिखे और अमीर लोग वोट कम देते हैं। जब पढ़े लिखे लोग अपना दायित्व समझकर बराबर वोट देंगे, तो संसद में अच्छे लोगों के जाने के लिए हालत सुधरेगी। हमें सिविक सेंस का ध्यान रखकर निष्ठावान एवं स्वाभिमानी बनना होगा। जिस दिन हम 125 करोड़
करोड़ भारतीयों के दिल में अपना दायित्व का बोध होगा, हम क्षेत्रीयवाद एवं जातिवाद से ऊपर उठकर सोचेंगे, उस दिन हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।